हेलो जी दोस्तों, मेरा नाम है नईम। अगर गाइस इस साल आप उमलिंगला पास जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर मैं उमलिंगला पास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उमलिंगला परमिट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। 3-4 साल से जो रूमर बना हुआ था उमलिंगला परमिट हम कैसे लें, क्या लेह से मिलेगा, क्या आईएलपी के अंदर हानले आईएलपी जो हम लेते हैं उसके अंदर ही उमलिंगला पास का परमिट है, सब कुछ यहाँ पर इस व्लॉग के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। जितनी भी बसर जो उमलिंगला पास की फैली हुई है परमिट के बारे में स्पेशली वो आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ गाइस। तो गाइस बने रहना व्लॉग में, परमिट से रिलेटेड सारा जवाब सब कुछ मैं दूंगा, पूरी 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 जानकारी मिलेगी आपको यहाँ। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस कहानी स्टार्ट होती है आज से 2-3 साल पहले, लगभग 2018-19 से मान लीजिए। लद्दाख में नए नए रोड बनना स्टार्ट हुए थे, तभी उमलिंगला पास, फोतीला पास यहाँ पर कुछ लोगों ने राइड करी थी और ये सुनने में आया था कि ऐसा माउंटेन पास पड़ने वाला है ईस्ट लद्दाख में जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो सकता है, लेकिन कोई उसकी न्यूज़ नहीं थी। तो गाइस उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ट्राई करा उमलिंगला पास जाने के लिए, लेकिन हमेशा उन्हें आईटीबीपी, बीआरओ या फिर आर्मी के जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने रोक लिया और उनको वापस रिटर्न लद्दाख भेज दिया, लेह सिटी भेज दिया। तो गाइस फिर कुछ लोगों ने कुछ आईटीबी पे रेफरेंस लगाए, बीआरओ के रेफरेंस लगाए, या किसी की आर्मी बीएसएफ में जो कोई जान पहचान थी उनके रेफरेंस से वो उमलिंगला पास करके आ गए। तो जब कुछ लोग गए तो दूसरे लोगों को जाने की इच्छा हुई कि यार ये बंदे कैसे चले गए। फिर उन्होंने पूरी नई नई कहानी बनाई कि हमारे आईटीबीपी में रेफरेंस थे, हमारे बीएसएफ में रेफरेंस थे, हमारे आर्मी के जवानों से रेफरेंस थे, या फिर हमारे लेह एडमिनिस्ट्रेशन में रेफरेंस थे, तो उनके रेफरेंस के थ्रू हम वहाँ पहुँचे गाइस। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ पूरी क्लियर सच्चाई परमिट के बारे में। गाइस परमिट के बारे में उमलिंगला पास का एट प्रेजेंट कोई भी ऑफिशियल परमिट नहीं है। फर्स्ट थिंग ये क्लियर है, कोई भी ऑफिशियल परमिट उमलिंगला पास का कहीं से भी नहीं मिलता है। आप लेह जा रहे हैं, लेह के आसपास विजिट कर रहे हैं, लद्दाख घूमने जा रहे हैं, तो आपको लेना पड़ता है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट लेते वक्त वो आपको नुब्रा वैली का परमिट देता है, पेंगोंग का देता है, आर्यन वैली का देता है और हानले का देता है। हानले का परमिट लेते समय आपको ये ध्यान रखना है, आप जब सब परमिट ले रहे हैं तब हानले का परमिट लेते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डीसी ऑफिस लेह से हानले की सील लगवानी है। मतलब ऑथराइजेशन एक अलग से आईएलपी के ऊपर हानले की सील लग जाएगी, जिससे आप अलाउ हो जाएंगे हानले तक जाने के लिए। ठीक है गाइस, उमलिंगला पास आ रहा है हानले में, हानले रीजन के अंदर आ रहा है, कोई भी परमिट नहीं है। अब हानले जाने पर क्या होगा कि हानले जाने पर मैंने आपको बताया है स्पेशल 3 रूट है। एक रूट पर फोतीला वाले रूट पर चेक पोस्ट है, तो वहाँ पर अपने परमिट दिखाए आईएलपी, अगर उनका मूड होगा तो जाने देंगे, बाकी नहीं जाने देंगे। लेकिन अभी ये जो सीन था वो लास्ट ईयर तक ही था। 2021 सितंबर, जून से लेकर सितंबर के अंदर बहुत सारे लोग उमलिंगला पास गए हैं, तब कुछ लोगों को उन्होंने जाने दिया, कुछ को नहीं जाने दिया, लेकिन ये सीन लास्ट ईयर तक ही था। ये गाइस क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर हम जैसे लोग नुरबुला होके गए, शॉर्टकट लगाया, उखदुंगले होके कुछ लोग गए, मेरे दोस्त गए, वो उन्होंने पुकुंग उखदुंगले वाला रूट लिया। आप मैप पर सर्च करिए, मैंने पहले लास्ट वाला व्लॉग बताया था, उसको आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि 3 रूट है उमलिंगला पहुँचने का। फोतीला वाला रूट सबको पता है, सेकंड रूट उखदुंगले वाला मैप पर दिख रहा है, वहाँ से भी जा सकते हैं। तीसरा रूट जो मैंने लिया था उसके लिए आप नुरबुला वाला मेरा ब्लॉग देख लीजिए, उसे फॉलो करिए। कोई भी नहीं रुकता गाइस, उमलिंगला परमिट अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी नहीं रोकेगा। आर्मी चाहती, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि वो एरिया डेवलप हो। एक्चुअल सच्चाई तो ये है। वहाँ पर उमलिंगला टॉप पर कैंटीन बन रहा है बीआरओ का और आईटीबीपी का, आई थिंक कैंटीन है वहाँ पर, और बन रहा है और धीरे धीरे हो सकता है वो ओपन हो जाए नेक्स्ट ईयर तक। तो गाइस ये जो सारी चीज़ है वो सब कुछ बशर्त जो थी वो लास्ट ईयर तक थी। इस साल अगर आप जा रहे हैं उमलिंगला पास तो मान के चलिए सबको उमलिंगला पास जाने देंगे गाइस, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। आप जाइए, हानले का परमिट लीजिए। आपको मैंने 3 रोड बताए हैं, तीनों रोडों से ट्राई करें। फोतीला से हो सकता है आपको नहीं जाने तो आप नुरबुला होकर ट्राई करिए, आप उखदुंगले होकर ट्राई करिए, आप कहीं से भी उमलिंगला पास पहुंच जाएंगे, आपको कोई भी नहीं रोकने वाला। अभी कुछ मैंने लोगों के अपडेट देखे हैं तो वो तो डेमचौक तक जा रहे हैं गाइस। तो ये कैसे पॉसिबल है, आप विदाउट परमिशन डेमचौक तक जा रहे हैं? नहीं पॉसिबल है। हमारी सरकार, मैं थैंक्स कहूँगा हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को, उन्होंने डेमचौक तक जाने की
परमिशन दे दी है, मतलब वो ऑफिशियली कुछ ऐसा करने वाले नहीं है कि अनाउंसमेंट कि आप जाइए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वो एरिया डेवलप हो, वहाँ पे टूरिज्म आगे बढ़े। रोड किसके लिए बनाया है? रोड हमारे लिए बनाया है। वो जो ब्लैक टॉप सड़क है वो वहाँ पर टूरिज्म बढ़े, लोगों का मूवमेंट है होए, हमारी जो ज़मीन है वो हमारे पास रहे। समझ रहे हैं बात को? उस एरिया में वो बंजर ज़मीन है, वहाँ पर कोई नहीं जाता है। उस एरिया को डेवलप करने के लिए वो रोड बनाया है। कनेक्टिविटी अच्छी बात है, कनेक्टिविटी हमारी बॉर्डर पर जो कनेक्टिविटी होए, और ये आर्मी को, हमारे जो आईटीबीपी है या हमारे जवान हैं बीएसएफ, उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारे लिए भी, वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है वो चीज़ें। ठीक है गाइस, तो सीन ये है उमलिंगला परमिट तो सीन ये है कि उमलिंगला परमिट नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप हनले का परमिट लीजिए और इजीली उमलिंगला पास करके आ जाइए। एक चीज़, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई भी आईटीबीपी रेफरेंस, बीआरओ का रेफरेंस, किसी भी आर्मी के रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले साल तक हो सकता है ज़रूरत थी, दो चीज़। इस साल कोई भी ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, आप जब हानले पहुँचेंगे तो वहाँ के जो होम स्टे है, कालसंग होम स्टे है, पद्मा है, मतलब बहुत सारे होम स्टे हैं जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी ऑलरेडी जान पहचान है गाइस, वो ऑलरेडी आपको पहुँचा देंगे। आप रुकिए वहाँ, उनके पास जाइए। पद्मा है, पद्मा का मुझे भी नहीं पता है। कालसंग होम स्टे है, जिन्होंने मतलब थोड़ा सा हमारी हेल्प करी। और हम मेरा बता रहा हूँ, हम जब पहुँचे थे, हमारे पास सिर्फ हानले का परमिट था। हम पहुँचे थे जब उमलिंगला टॉप पर, तो वहाँ पर हमारे सामने बीआरओ वाले थे, उन्होंने हमसे परमिट के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने पूछा आपने के पास परमिट है? मैंने कहा हाँ, हानले का परमिट है, बस इनफ, हमारा काम हो गया। सेकंड, जब हमें बीएसएफ के वहाँ के आईटीबीपी जवान मिले, उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है आपको उमलिंगला पहुँच कर? तो हमें अच्छा लगा, हमने बोला हमें अच्छा लगा। तो उन्होंने कोई परमिट के बारे में नहीं पूछा। मतलब सीन ये है, परमिट नाम की, उमलिंगला परमिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट खुद चाहती है आप जाइए, सिर्फ आप लेह डीसी ऑफिस से या ऑनलाइन जो परमिट मिलता है, इन्वायरमेंटल फीस जो जमा होती है वो जमा करके वो परमिट ले लीजिए लेह का, और प्लस उस पर हानले की सील लगवा लीजिए और उमलिंगला घूम के आ जाइए। ठीक है, उमलिंगला परमिट का सीन क्लियर हो गया है। सेकंड जो पॉइंट है, उमलिंगला टॉप के ऊपर भी अभी मैंने करंट पे न्यूज़ देखी है, वहाँ पर कैंटीन बन रहा है। तो गाइस, कैंटीन किसके लिए बन रहा है? कैंटीन वहाँ उस एरिया को डेवलप करने के लिए बन रहा है। अगर वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो सोर्सेज बढ़ेंगे, प्लस वहाँ के लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। तो गवर्नमेंट हम खुद चाह रही है कि वो एरिया डेवलप हो। तो गाइस, समझ चुके हैं आप मेरी बात को। उमलिंगला नाम का कोई भी परमिट नहीं है, आप जाइए आराम से एंजॉय करके आइए। मैंने पूरे रूट बता रखे हैं, और आपको कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे टाइप करिए आपका जो क्वेश्चन, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चाहेंगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर भी दूंगा और आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं गाइस। तो गाइस, अगर ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, ये यार एक पूरा सीन क्रिएट कर रखा था उमलिंगला परमिट के बारे में, वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। और ये व्लॉग भी मैं 12 बजे शूट कर रहा हूँ एज़ यूजुअल। तो कमेंट करके मुझसे कुछ भी कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।